मुदित, हम ना यार ये वी आर कमिंग टू द एंड, ठीक है। आई वांट टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मैन, ठीक है। ठीक है। इंडियन मैन, मुझे इंडिया का पता है, मुझे बाहर का नहीं पता, हम्म। ना तो आपको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा बाहर का। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक आदमी से आज की सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आज के लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनसेइंगली? कि भैया वो मजबूत बन के खड़ा रहे हर जगह पे। हम्म। अगर हम उसकी बचपन की लाइफ की बात करें, बचपन में उसको खूब जिम्मेदारियां दी जाती है कि भाई पढ़ ले, तेरी 10वीं है, तेरी 12वीं है, तुझे कॉलेज जाना है, तेरे को एक अच्छी नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। उसका ना प्रेशर जब वो स्कूल में आता है ना, तब से स्टार्ट हो जाता है कि भाई हाँ, मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को तो घर की जिम्मेदारी भी लेनी है, मेरे को शादी करनी है, अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये सारे प्रेशर से ना एक लड़का ना होके गुजरता है। हम्म। एक टाइम आता है, फिर उसको एक पार्टनर मिल जाती है, उसके साथ शादी हो जाती है, फिर वो अपने बच्चों का ध्यान रखने लग जाता है। हम्म। ठीक है, उसके बाद बुढ़ापे में उसको माँ बाप नजर आते हैं कि उनका भी देख रेख करनी है, उनकी भी खूब परवाह करता है, उनकी भी केयर करता है। लेकिन कहीं ना वो खुद को तो खो चुका, उसके इमोशंस को समझने वाला कभी कोई मिलता ही नहीं है। इस चक्कर में ना मैंने देखा बहुत से मर्द दारू और सिगरेट के नशे में पड़ जाते हैं, हम्म। और उनकी वजह पूछने कोई नहीं आता कि भाई तुम दारू क्यों पी रहे हो। क्योंकि वो दर्द किसको बताएं, जिसको बताएंगे हो सकता है कोई जज ना कर ले, क्या पता अगर बीवी के आगे परेशान होकर रो दिया, हम्म। बीवी कमजोर ना समझ ले। बच्चों के आगे रो दिया तो भाई बच्चों के लिए तो बाप एक सुपर हीरो है, हीरो बन के चल रहा है। वहां दुखी दिख गया तो यार बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। माँ बाप एक एज में आ चुके हैं, उनका एक बुढ़ापे का तुम सहारा बन के चल रहे हो, वहां तुम कमजोर नहीं दिख सकते। हम्म। तो मर्द जितने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ना, उसको समझने वाला मेरे को नहीं लगता कोई है। इसका इसका कोई सोल्यूशन है? मेरे हिसाब से अगर मर्द बात करे बिना सोचे बिना डरे, बट हम्म। करे किसके साथ डिपेंड ये करता है, उसको सुनने वाला एक लॉयल जो चाहिए ना, वो हम्म। नहीं मिल पा रहा। कि एक लॉयल कंधा, लॉयल सपोर्ट, चाहे दोस्ती में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे भाई में, चाहे बहन में, चाहे माँ बाप में, वो उसे मिल नहीं पा रहा। हम्म। मेरे को नहीं लग रहा अभी तक कोई सॉल्यूशन है। मैं भी सॉल्यूशन ही ढूंढ रहा हूँ कि हम्म। अगर मेरे को भी अपना कुछ अंदर जो मेरे भरा हुआ है, मुझे हल्का करना है, मैं कहाँ You जाऊँ। you gave the solution. You need another person to talk to, not Chat GPT. People are talking यार to मैं चैट Siri. जीपीटी कर रहा हूँ। People are talking to Chat GPT these days. मैं भी कर रहा हूँ। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या यार? तो कहाँ जाए। कहाँ जाए का मतलब क्या होता है? मत करो। उसके साथ करके क्या कर लोगे? वो तुम्हें अच्छे जवाब दे देगा, वो मशीन है यार एक। अरे तो इंसानों पे तो भरोसा वैसे ही नहीं रहा, मर्द किस पे करेगा। आप बताओ आप किस पे करोगे। आपने दो I'll तीन। find one यार। I'll find one। और ऐसा भी होगा मुझे धोखा मिलेगा। हाँ, 10 जगह ट्राई करूंगा, 10 जगह धोखा मिलेगा। मैं 11वीं जगह चला जाऊंगा यार। तो मैं 4-5 धोखे खा के देख चुका हूँ, इसलिए मेरा मन ही नहीं है किसी पे भरोसा करने का। तो ट्राई ऐसे, तो फिर तुम्हें फिर शायद मिले ना, तुम्हारा 5वां बंदा शायद वैसा होने वाला था जो टिक जाए, और वो भी उस नज़र में था कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। तुम्हें पता है, हर इंसान को एक इंसान चाहिए जिसपे वो ट्रस्ट कर सकता है। हर इंसान को। इट इज जस्ट वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, और दूसरों की लाइमलाइट में आने के लिए ना, हम्म। टू बी इन द टॉक्स, टू बी इन द ग्रुप, टू हम्म। बी द कूल वन, वो इधर की बात उधर करता है। तो मैं अगर तुम उसको जाके कम्युनिकेट करोगे यार, ये बाउंड्रीज हैं, प्लीज मत बताना, हम्म। और किसी और को नहीं बताओ, तो वो शायद ना बताए, शायद बताए तो अगली बार उसको मत बताओ, और फिर तुम नेक्स्ट स्टेप लेते हो। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप। यू थ्रो समथिंग, यू वेट, यू सी, टेस्ट, देन यू थ्रो समथिंग, यू वेट, यू सी, यू टेस्ट। ऐसे होता रहता है, तुम ऐसे वो करते रहते हो। आगे जाके कभी ऐसा होगा, तुम 5 साल खैर उसने कोई बात बता दी, लेकिन तुम 5 साल का वो चीज़ खराब नहीं करोगे ना तुम। करेक्ट है। तो देखो, ऐसे ही रिलेशनशिप चलते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन ब्लंडर्स नहीं होते। मुझे रिश्तेदारों पे भरोसा रहा नहीं। भाई उन पर करना ही मत। ठीक है। दोस्तों पे भी नहीं रहा आज की डेट में। ठीक है, गर्लफ्रेंड अभी कोई है नहीं। हम्म। तो हाँ, फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा मुझे कोई पार्टनर ऐसी मिल जाए जो मेरा भरोसा जीत ले। हम्म। भाई मैं सीधा नहीं करने वाला, मेरा पहले तू जीत ले, और फिर हो सकता है मैं तेरे साथ एक ओपन बुक की तरह चलूं। मैं ओपन बुक रहा हूं हमेशा लाइफ में। हम्म। लेकिन अब मैं थोड़ा ना अपनी चीजों को कंट्रोल करने लग गया हूँ कि यार बहुत हो गया, बहुत मजाक उड़वा लिया लोगों में, अब थोड़ा चुप हो जाओ। अब लिटरली कोई ऐसी भरोसा जीतने वाली आएगी, उसके सामने खुल जाएंगे, वरना नहीं। तथास्तु। मदद। शुक्रिया। हाँ। All right, guys. With this, you want to say something? I want you to say something to the camera, especially to people जो जेंसीज हैं, जो अभी 20 से 21 22 में आ रहे हैं। You have lived that life. जो तुमने 21 में कोई ऐसी मिस्टेक की है, 22 में कोई ऐसी मिस्टेक की है, जो तुम कहते हैं मुझे पहले पता होता ना तो मैं ये चीज़ नहीं करता। जेंजीज के लिए तो ये एडवाइस है, गलत रिलेशनशिप में जाना छोड़ दो। हाउ डू दे नो कि गलत रिलेशनशिप है यार? भाई एक गलती हो गई, दो गलती हो गई, तीन गलती, तुम रिपीट पे चले जा रहे हो। अच्छा, सेम रिलेशनशिप में? सेम रिलेशनशिप में बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड है ना, तुम लोगों क्या वो बेंच पे रख दिया, अभी वो वेटिंग पे हो, सिचुएशनशिप है, ये है वो है। भाई इससे हटो, प्यार ही होता है, और जिससे हो रहा है उसी के साथ रहो। बार बार जो लड़की घूम के आ रही है, बार बार जो लड़का घूम के आ रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ो। मेरा तो ये मानना है।
जो लोग लड़का या लड़की बार बार घूम के आ रहे हैं उनको प्लीज नीचे टैग कर दो। मैं भी उनके साथ घूमने जाना चाहूंगा। मैंने देखा एक्सपीरियंस में भाई, रिलेशनशिप में भी, शादी के बाद भी, जो सब वापस एक दूसरे के पास घूम घूम के जा रहे हो ना, प्लीज इसे बंद कर दो, मत करो।